करता हूँ। धन्यवाद। भवानी सिंह जी पाताल साहब राजस्थानी बहुत युवा और ऊर्जावान लेखक डॉक्टर भवानी सिंह जी पातावत, आपने भी कई पुरस्कार, दुर्गादास राठौड़ स्मृति पुरस्कार, चौपास ने शिक्षा समिति अवार्ड और राजस्थानी भाषा सेवा के प्रति जो आप लोग समर्पण है, निश्चित रूप से गर्व जोग है। और आयदान सिंह जी भाटी साहब रेखर कमला सो सम्मान पत्र आप गणमान्य अभिनंदन स्वागत भाग ले और इन आंदोलन में आगे बढ़े मातृशक्ति रो साथ और युवाओं के साथ इन कार्यक्रम में वास्ते गर्व की बात है, गुमेज की बात है। भाटी साहब कह रहे और जालो आप कृष्ण सिंह जी भाटी रे कर कमला सो विशेष साहब आप शॉल और अभिनंदन करावे और माननीय महिला आयदान सिंह जी भाटी साहब सो कि आप अपने प्रशस्ति पत्र प्रदान करा। वापस पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को नहीं मिलेगी तब तक मैं ना माला पहनूंगा ना साफा पहनूंगा। मुझे क्षमा करें तो मैंने ये गिरफ्तार उत्पन्न किया। मैं आप माँ सगड़ा माँ भगवती से प्रार्थना कराना कि आप राजस्थानी भाषा रे वास्ते युवा टीम है जो मगराज आप आगे हो और भी जो स्वागत सत्कार के रूप में आप आगे बढ़ा जाए। वास्तव में राजस्थानी संस्कृति में आगे जो रचनाकार विराजे है मनोहर सिंह राठौड़, जालम सिंह जी रत्नो, मोहन सिंह जी, गिरधार लाल जी, मैं सगड़ा से निवेदन करूं तो विश्व जाने की हम लोग कितने सचेत है हमारे हिंदू परंपराओं के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सृष्टि में माँ का महत्व है और जन्म देने वाली माँ हो, चाहे हमारी मातृभाषा हो, चाहे मातृभूमि हो, हमने इस सब को समान माना है। और जो भी हमारे बड़े बड़े लेखक हुए हैं उन लोगों को आप मलयालम, जैसा मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आयदान सिंह जी ने जो बात कही और इसी बात पे न्यायाधीश महोदय ने भी समर्थन दिया कि हमको सम्मान करना चाहिए। सम्मान किसका? भाषा का, भूषा का, भोजन का, भाव का और भजन का। मैं 10 भाषाएं जानता हूं, भाषाएं ज्यादा से ज्यादा जाननी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी का उसका विरोध किस बात का? बी लेट, बी ग्रेट एंड लेट अदर्स बी ग्रेट। वर्ल्ड इज लार्ज एनफ टू होल्ड लार्ज नंबर ऑफ ग्रेट पीपल। एक भाषा, सब भाषाएं समृद्ध हैं। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि भाषाओं को सम्मान दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखें। हर भाषा के अंदर समृद्ध लिटरेचर है, उसका साहित्य है, उसको पढ़ें, समझें अपने जीवन में। भूषा, कई बार राजस्थानी भाषा भूषा ऐसी है, पंजाबी भाषा ऐसी है, अंग्रेजों की भूषा अलग है, अरबी लोगों की, अरब सबके अलग अलग है। तो क्या उसका तिरस्कार करें, हंसी उड़ाएं? नहीं, सम्मान करना बच्चों को सिखाना है। भूषा, भोजन, कई बार बात होती है, अरे ये तो साउथ इंडियन इडली डोसा खाता है, कोई क्या खाता है, हमने चूरमा बाट, अरे हम कोई नॉन वेज है, कोई वेज है, क्या हो गया? वो जहाँ पैदा हुआ है वहाँ जो चीज़ अवेलेबल है वो खा रहा है, इस वजह से उसका तिरस्कार करें, असम्मान करें, ये गलत बात है। सम्मान करना, भाषा, भूषा, भोजन, भाव, विचारों का मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हमारी राजस्थान की भाषा के भी तर्क वितर्क होंगे, लोग विरोध करेंगे। वाल्टेयर ने, जो हम पत्रिका में एक वाक्य हर रोज पढ़ते हैं, कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने की बात का हम समझ, तो ये सबको सुनना पड़ेगा हमारी बात को। हम भाव, तो भाषा, भूषा, भोजन, भाव और भजन। धर्म, कौन सा धर्म खराब है? कुछ धर्म के ऐसे लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हर धर्म के अंदर अच्छी बातें लिखी हैं, हिंदू हो चाहे इस्लाम हो चाहे किसी भी धर्म की हो, आप देख लो, धर्म कोई खराब है क्या? लेकिन कुछ पाखंडी लोगों ने उसको इस तरह से कर दिया है। हमारा तो धर्म तो क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय धर्म है, जो हम आज भूल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे,
सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। ये भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, लेकिन ये भावना हमारे यहाँ नहीं। किस तरह की स्थितियां बिगड़ रही हैं, बहुत दुख होता है जब ये जान करके हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाहता था कि मातृभाषा का महत्व, आज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अपनी मातृभाषा में नहीं लिखी होती तो आज पूरा भारत नहीं पढ़ता उसको, हर एक ने आत्मसात किया। हमें भी अपनी मातृभाषा का महत्व समझना चाहिए। मातृभाषा ही समाज एवं संस्कृति की संवाहक है। आपको पता है कि 6000 से ज़्यादा भाषाएं विश्व में हैं और भारत के अंदर करीब 1650 से ज़्यादा भाषाएं हैं अलग अलग तरह की, लेकिन हम देख रहे हैं कि अधिकतर भाषाएं समाप्त हो रही है। करीब करीब 250 भाषाएं लुप्त हो गई। किसका जिम्मा था ये? मैं बॉटनिस्ट हूँ, वनस्पति शास्त्री हूँ। मैं कई बार एक बात करता था लोगों के, क्योंकि हम हमारे रिसर्च स्टूडेंट के थ्रू लोगों से जानकारियाँ प्राप्त करते थे कि ये पौधा किस बीमारी में काम में आता है, ये इसका उपाय क्या होता है। हमारे राजस्थानी भाषा में भी हमारे जो ऐसे विद्वान लोग थे, लेकिन जानकारियाँ रखते थे, लेकिन वो ओरल मुख से बता देते थे कि भाई देखो सांप उतारना हो तो ये काम नहीं लेना, ये चीज़ कहीं लिखित में नहीं था। अब देखो भाषा का महत्व, यदि भाषा समाप्त हो जाएगी तो वो ज्ञान जो उन लोगों के साथ संचित था वो समाप्त हो रहा है। यदि 250 भाषाएं समाप्त हो गई, उनका जो ज्ञान था, जो इतने करोड़ लाखों वर्षों से लोगों ने इकट्ठा किया था, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये भाषा का महत्व है जिसको कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम राजस्थानी भाषा के बारे में आप सब लोग विद्वान जानते हो, मुझे तो याद आते हैं भक्त शिरोमणि मीराबाई, महाकवि बांकीदार जी, महाराजा मानसिंह, महाकवि ईसरदास, महाकवि सूर्यमल मिश्रण, कवि शंकरदास सामोर, कवि कन्हैयालाल सेठिया जी, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, विजयदान देथा जी तथा सीताराम लाला जैसे अनेक महान रचनाकार हुए। क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने अपने समय का उपयोग किया, समय की महत्ता समझी, और इसलिए आज इतना रिच साहित्य हमारे राजस्थानी भाषा का है। इसीलिए समय नदी की धार है, उसमें सब बह जाया करते हैं, पर होते हैं कुछ लोग ऐसे जो इतिहास रचाया करते हैं। तो इतिहास रचाया इन्होंने तो जो अपनी भाषा का सम्मान दिया, भाषा के लिए लिखा, और हमारे अगली जनरेशन को बता रहे हैं वो लोग कि आगे क्या इसका महत्व रहेगा। ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको जिक्र करना चाह रहा था क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगले वर्ष से नई शिक्षा नीति लागू हो रही, और नई शिक्षा नीति की एक अच्छी बात मुझे, भाषा दिवस आप सब जना मना रहा हो। विश्व स्तर माटे अंतरराष्ट्रीय मातृत्व दिवस री एक विशेष पहचान है। वह इन वास्ते है कि वह इंगित कराना चाहे कि विश्व स्तर माटे हर आदमी री एक मातृभाषा है, हर आदमी रो एक अधिकार है, एक बोलन रो हर आदमी रो एक भाषा है, और उन भाषा रे अधिकार ने संयोजित रखना, उन्हें प्रोटेक्टेड रखना आवश्यक है। इन्हीं ऑफिशियल शुरुआत जो है, अब मैं भाटी साहब ने जो ऑफिशियल जो है मारवाड़ी रूपांतरण नहीं करूँगा क्योंकि मैं फंस जाऊँगा, लेकिन 21 फरवरी 1952 में बांग्ला भाषा के लिए कई जाबाज बांग्ला नागरिकों ने, बांग्लादेश के नागरिकों ने वे खुदरी एक क्रांति सी करी और कई लोग जान न्यौछावर करी, और उन 21 फरवरी दिन विश्व में प्रसिद्ध हुए। और उनके बाद अपना भाई देश बांग्लादेश जो है वो यूनेस्को और यूएन ने इन बात रे वास्ते तैयार करियो कि बांग्ला भाषा ने 21 फरवरी